हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर काय चिकित्सा का जो है आपका जो चिकित्सा है वो मैं ला रहा था स्रोतस वाइज, जो आप लोगों को बेनिफिशियल रहेगा। एक एक डिसीज़ का प्रॉपर याद नहीं कर सकते, तो इसी वजह से मैं प्रॉपर स्रोतस का आपका ला रहा था कि ये जैसे कि शुक्र व स्रोतस के अंतर्गत कौन सी व्याधियाँ, बंध्यत्व, फिरंग, क्लैव्य, पूय में है, ओज है, इन सभी में एक प्रॉपर कॉमन चिकित्सा क्या लिख सकते हो आप काय चिकित्सा में अगर आया तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। पहले तो मूत्र व स्रोतस की व्याधि याद रखने का ट्रिक याद करो। तो सॉरी, शुक्र व स्रोतस की व्याधि याद रखने का। तो शुक्र व स्रोतस की व्याधि याद रखने का कोड क्या है? तो शुक्र बंधा। अब शुक्र बांध दिए हैं तो क्या होगा? आपका क्लैव होगा, फिर पूय होगा और वो क्षय हो जाएगा। तो शुक्र बांधने की वजह से पहले क्या हुआ? क्लैव्य हुआ, फिर पूया का स्त्राव हुआ और वो क्षय हो गया। तो शुक्र व स्रोतस की व्याधि में क्या हो गया? बंधा से बंधत्व, फिर क्या हुआ? फिरंग, फिर से फिरंग, फिर क्लैव्य से क्लैव्य हो जाएगा और पूय से आपका पूय में है और ओज क्षय से ओज क्षय हो जाएगा। तो ये मेनली आपका बताया गया है। बाकी इसके हेतु व निदान के विषय में बात करें तो शुक्र का वेग रोकने के कारण, अकाल में व अयोनि में मैथुन करने के कारण, क्षार एवं अग्नि के जो है लग जाने की वजह से शुक्रवाही जो स्रोतस उसमें अवरुद्ध हो जाना, मतलब जो शुक्रवाही जो आपका मार्ग है उसमें क्या है? क्षार व अग्नि कर्म करने के कारण तथा अत्यधिक मैथुन करने के कारण। तो ये जितने भी आपके शुक्र व स्रोतस हैं उसमें सामान्य निदान आप लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसके विषय में। तो रस भस्म पिष्टि के विषय में बात करते हैं। तो रस भस्म में आपको क्या याद रखना है? तो इसका आप याद रखो, जैसे कि आप देखो शुक्र निकलता क्यों है? तो आपको पता है कुछ ऐसी क्रियाएं करने की वजह से जो शरीर में उत्तेजना बढ़ाए, तो उसी के बिहाफ पे इसके कोड्स रहेंगे या ट्रिक्स रहेंगे ताकि आपको आसानी से याद रहे। ओके, तो रस भस्म पिष्टि के विषय में बात करते हैं। तब रस भस्म पिष्टि का एक कोड क्या है? अब आपने तारक मेहता तो देखा ही होगा। तो अब तारक मेहता क्या है? शीला और बसंती के पुष्प पर रसगंध नष्ट होने का मलाल बार बार कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अब तारक मेहता जो है आपको पता है, अब यहाँ पे शुक्र व स्रोतस है। तो तारक मेहता क्या कर रहे हैं? शीला और बसंती के पुष्प पर उसने क्या किया है? शीला और बसंती को पुष्प दिया था। तो शीला और बसंती के पुष्प पर तो क्या दिया था उसने? शीला और बसंती को पुष्प दिया था, लेकिन उनका क्या है? गंध ही नष्ट हो गया, रस भी नष्ट हो गया। तो उसको क्या है? अब देख रहे हैं भाई, अब वो तो इम्प्रेस नहीं हो पाई ना शीला और बसंती। अब उसको पुष्प दिया तारक मेहता ने, तो क्या है वो उसका गंध वंध पूरा नष्ट हो गया था, तो उन लोग इम्प्रेस नहीं हो पाए। तो इस वजह से वो क्या है? मलाल कर रहे हैं, बार बार मलाल कर रहे हैं। तो इसको आप ऐसे करके याद रखना कि अब तारक मेहता शीला और बसंती के जो पुष्प पर रसगंध नष्ट होने का बार बार क्या है? मलाल कर रहे हैं। अब इसका डिकोडेशन याद करो। सबसे पहले क्या है? अब से आपका क्या हो जाएगा? अभ्रक भस्म हो जाएगा। ठीक है, अ से आपका अभ्रक भस्म हो जाएगा। ब से आपका क्या हो जाएगा? बसंत कुसुमाकर रस हो जाएगा। तारक मेहता से क्या हो जाएगा? तारकेश्वर रस हो जाएगा। शीला से आपका क्या हो जाएगा? शीला जत्तू हो जाएगा। वसंती से क्या हो जाएगा? वसंत कुसुमाकर रस हो जाएगा। पुष्प से क्या हो जाएगा? पुष्प घनांतर रस हो जाएगा। इसके बाद में आपका क्या है? पर से आपका क्या हो जाएगा? प्रवाल पिष्टि हो जाएगा। पर से आपका प्रवाल पिष्टि हो जाएगा। रस से आपका रस माणिक्य हो जाएगा। गंध से आपका क्या है? गंध रसायन हो जाएगा। नष्ट से आपका क्या है? नष्ट पुष्पांतक रस हो जाएगा। मलाल कर रहे हैं तो मलाल से आपका क्या हो जाएगा? मल्ल सिंदूर हो जाएगा। बार बार मतलब पुनः पुनः, तो पुनः नवमंडूर। तो ये आपको ईजिली याद हो गया चीज़ें एक ही बार में, जो जो चीज़ें मैंने बताई प्रॉपर। ओके, तो ये आपको शुक्र व जो स्रोतस है इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है। रस वगैरह हो गया। फिर उसके अंदर वटी के विषय में बात कर लेते हैं। तो वटी में अपन बात करते हैं। तो वटी में आपका क्या कोड बताया गया है? तो चंद्र प्रभा ने, अब वटी का कोड याद रखो। तो चंद्र प्रभा ने केस केस रस में गुगुल मिलाकर खिला दिया, इसलिए रजा प्रवर्तन तथा वृहण के लिए वानरी आरोग्य नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए इसको कोड को थोड़ा याद करने के लिए आप याद करो कि चंद्रप्रभा नाम की कोई लड़की है, उसने क्या किया? केस रस में क्या किया? या केसर के रस में, ऐसे भी याद कर सकते हो। केसर के रस में, केसर जो होता है उसके रस में गुगुल मिला करके किसको खिलाया? वारणी, जो वानरी है, ठीक है, उसको खिला दिया। अब वानरी को खिला दिया, इस वजह से क्या है? रजा प्रवर्तन तथा वृहण के लिए जो वानरी है वो आरोग्य नहीं है। तो उसका रजा प्रवर्तन नहीं हो रहा। वानरी है उसका प्रॉपर जो है मेंस्ट्रुअल नहीं आ रहे हैं, तो मेंस्ट्रुअल नहीं आ रहा है और उसका शरीर का जो है वृहण नहीं हो रहा है, तो इस वजह से वो क्या है? आरोग्य नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। तो चंद्रप्रभा ने क्या किया? केसर रस में गुगुल मिला करके खिला दिया किसको? वानरी को। इस वजह से वो रजा प्रवर्तन और वृहण के आरोग्य नहीं है वानरी। अब इसका डिकोडेशन देख लो। तो चंद्रप्रभा से चंद्रप्रभावटी हो जाएगा। केसर से आपका कैशोर गुगुल हो जाएगा। रस से आपका रसगुगुल रसेश्वर वटी हो जाएगा।
मिला, मिला से आपका क्या हो जाएगा, मल्लवटी हो जाएगा, सॉरी मल्लादि पिष्टि हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, रजा प्रवर्तन, तो रजा प्रवर्तन से रजा प्रवर्तनी वटी हो जाएगा। वृहण से आपका वृहणी गुटिका हो जाएगा। वानरी से आपका क्या है, वानरी गुटिका हो जाएगा। और आरोग्य से आरोग्यवर्धनी वटी हो जाएगा। तो ये आपके क्या है, टोटल इसके कोड हो गए। तो ये आपको याद हो गया। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपन चूर्ण के विषय में बात कर लेते हैं। तो चूर्ण के विषय में यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो चूर्ण के विषय में क्या बताया गया है, तो चूर्ण में बताया गया है 7 चोर 5 पुरुष अश्व में निकले। तो 7 चोर और 5 पुरुष अश्व में निकले हैं। 7 लोग चोर हैं और 5 पुरुष हैं, वो क्या है, एक अश्व में बैठ कर निकले हैं, या अश्व में बैठ के निकले हैं। ये आपको याद रखना है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 7 से आपका सत्वरियादि चूर्ण हो जाएगा। चोर से आपका चोपचीनी चूर्ण हो जाएगा। 5 से आपका पंचनिम्बादि चूर्ण हो जाएगा। पुरुष से आपका क्या है, पुष्यानुक चूर्ण हो जाएगा। अश्व पे बैठ के निकले हैं तो अश्वगंधादि चूर्ण हो जाएगा। निकले से आपका क्या है, निम्बादि चूर्ण हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, इसका कोड हो गया। ओके, ये आपका क्या है, इसका कोड हो गया। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका जो है, मैं पासवर्ड भी आप लोगों को रिवील कर दिया हूँ, SAJ, ये मेरे लिए कैपिटल में एक्यूरेट आपको टाइप करना है। तो आपका जो PDF है वो ओपन हो जाएगा। बात करते हैं क्वात के विषय में। तो क्वात का आपका कोड क्या है, तो क्वात में आपका बोला गया है कि लघु बृहत मंजिष्ठा के उपदेश पटोल ने दिए। तो लघु बृहत मंजिष्ठा के उपदेश किसने दिए, पटोल ने दिए। ये आपका क्वात का ट्रिक है। तो इसके विषय में अपन देखते हैं। तो क्वात के ट्रिक में आपका बोला गया है लघु बृहत मंजिष्ठा के उपदेश पटोल ने दिए। तो इसका अपन जो है डिकोडेशन करते हैं। तो इसका आपका लघु से लघु मंजिष्ठादि क्वात, बृहत से आपका बृहत मंजिष्ठादि क्वात, उपदेश से उपदंसर क्वात, पटोल, इसके बाद में आपका क्या है, पटोल से आपका क्या है, उपदेश, ठीक है, तो उपदंश हो गया। फिर उसके बाद में पटोल से आपका पटोलादि क्वात हो जाएगा और दिए से आपका दशमूल क्वात हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, क्वात का ट्रिक हो गया। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो आप ऐड कर सकते हो, मतलब जो अपन लोगों ने क्या है, मूत्र व स्रोतस में अपन लोगों ने पढ़ा, वो चीज़ें यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएंगी। जैसे कि आपका 10 शाख हमने मूत्र व स्रोतस में देखे थे, तो वो सिमिलर चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी कि 10 मूलारिष्ट हो गया, इसके अंदर सारस्वतरिष्ट हो गया, उसके अंदर सारीवाग्य आसा हो गया, अश्वगंधारिष्ट हो गया, अशोकारिष्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी आसवरिष्ट में ऐड हो जाएंगी। खदरारिष्ट हो गया, कुमार आसा हो गया, महामंजिष्ठारिष्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी। अवले के विषय में बात करें तो च्यवनप्राश को अमृत ने चुपके से, वही है कि आपका क्या है, केस और साड़ी पहना करके अमृता ने चुपके से च्यवनप्राश को केस और मुलगी बना दिया। तो वही चीज़ है, सिमिलर। च्यवनप्राश अवले हो जाएगा, च्यवन से अमृता भल्ला तक हो जाएगा, चुपके से चोपचीनी पाक हो जाएगा, केस से आपका केशर पाक हो जाएगा, सारी से सारी वाक्य अवले हो जाएगा, मुलगी बना दिया, मुलगी जो मुसली पाक है वो हो जाएगा। तो सिमिलर चीज़ें हैं, ये चीज़ तो आपने पढ़ चुके हैं, अभी अपन लोगों ने देखे थे। कामदेव गीत में वही है कि कामदेव ने करंजे के फल में अश्वगंधा का गंध उत्पन्न करके उसका शाश्वत कल्याण किया। तो कामदेव से कामदेव घृत, करंज घृत, फल घृत, अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत और कल्याण घृत, ये आपके हो जाएंगे। तैल में अपन बात करें तो नारायण का अश्व जात्यादि तैल लगा करके महाबल वाला हो गया। तो नारायण तैल, अश्वगंधा तैल, महासुगंधी तैल, जात्यादि तैल, महाचंदनादि तैल और बला तैल, ये सारे आपके तैल हो जाएंगे। तो ये आपको शुक्र व श्रोतस का जो है अपन लोगों ने देख लिया। ओके, ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।